So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the Graves' disease, that is also a autoimmune disorder that causes hyperthyroidism. Okay, so in previous videos I talked about the Hashimoto's thyroiditis that was causing a condition that is hypothyroidism. Okay, but इधर पे क्या हो रहा है कि ग्रेव्स डिजीज की वजह से it is leading to a disorder that is hyperthyroidism. So let's see what is about the Graves disease. Okay, so basically नाम Graves disease क्यों पड़ा, because Robert James Graves, in honor to that, इस ये डिजीज को नाम दिया गया ग्रेव्स डिजीज. ओके, एंड इट विल इज लीडिंग टू द कंडीशन दैट इज हाइपरथायरॉइडिज्म, दैट इज टू मच ऑफ थायराइड हार्मोन इन द body. Okay, that is excess thyroid hormones in the body. So now let us study normal physiology. मैंने हर बार आपको डायबिटिक पिछले वीडियोस में भी थायरोइडाइटिस, फिर थायरॉइड फंक्शन टेस्ट में भी बताया था, फिर अभी थायराइड कैंसर में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या है. ओके, सो द नॉर्मल फिजियोलॉजी जानना ज़रूरी है, तो बार बार मैं आपको रिपीट वही कर रहा हूँ. सो लेट्स रिपीट वंस अगेन. ओके, सो हाइपोथैलेमस है. सो हाइपोथैलेमस ये रहा. हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में कौन सा हार्मोन, दैट इज द TRH. ओके, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दैट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, एंड दैट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड. ओके, सो हाइपोथैलेमस TRH, TRH से एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH, TSH से थायराइड ग्लैंड में follicular cells stimulate होंगे. Okay, so these are the follicular cells. Okay, so they are getting stimulated, that convert thyroglobulin into the iodine containing hormone, that is the T3 and T4. Okay, that is triiodothyronine and tetraiodothyronine. Okay, so अब क्या करेंगे वो कि वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगे. ओके, इन द ब्लड, एंड दे विल बाइंड टू द दे विल बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स. ओके, बट थोड़े ही जो होंगे जो फ्री होंगे, एंड हमको पता ही है कि T3 इज द एक्टिव मोइटी इन द थायराइड हार्मोन. ओके, सो क्या होगा, T3 स्पीड्स अप द बेसल मेटाबॉलिक. अब बेसिकली थायराइड हार्मोन्स के इफेक्ट क्या होगा, तो स्पीड्स अप द BMR, फिर सेल बाई प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एनर्जी. ओके, एंड बाई प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोटीन्स, फिर कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेंगे वो, फिर स्टिमुलेट्स बोन डिसॉर्प्शन, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को बड़ा एलिवेट करेंगे. ओके, फिर एक्टिवेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स. ओके, so activation of sympathetic nervous system stimulate bone resorption, cardiac increase cardiac output, and increasing of BMR are some of the basic functions of the thyroid hormones. Okay, so now वो क्या करेंगे, T3 that is speeds up the cell metabolic rate, और वो क्या करेंगे कि जो प्रिडेटर अगर है, ठीक है, जो भी अगर कोई जॉम्बी या फिर कोई भी प्रिडेशन है, तो या फिर कोई भी इसकी जगह आप कोई भी डॉग या फिर कुछ मान सकते हो, या फिर स्ट्रेस कंडीशन में, तो हमको भागने में मदद करेगा. एंड ठंडियों में भी, या बोल सकते हैं कोल्ड वेदर में भी EMR बढ़ा के हमको वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द कोल्ड. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द थायराइड. एंड सो लुकिंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कि ग्रेव्स डिजीज में अब बेसिकली होगा क्या, तो जो इन ग्रेव्स डिजीज द ट्रिगर ऑफ रिस्पॉन्स, ये जो ट्रिगर होता है ना थायराइड हार्मोन रिलीज का, वो अनक्लियर हो जाता है. ओके, सो द बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड प्रोटीन्स. ओके, सो उसमें क्या होगा कि जो बी सेल्स है वो क्या करेंगे, थायराइड प्रोटीन्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेंगे. ओके, सो मोस्ट कॉमन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन. तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी एंटीबॉडी, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन. सो वो क्या करेगी कि बाइंड टू द थायराइड रिसेप्टर्स ऑन द थायराइड सेल्स. ओके, सो वो क्या करेगी, थायराइड रिसेप्टर्स जो इधर पे है उधर पे जाके वो बाइंड कर लेगी. ओके, एंड देयर बाय इट इमिटेट्स द TSH. ओके, सो वो क्या करेगी, जो ये ग्लोबुलिन है वो इधर पे आके बाइंड कर लेगी सच एज द TSH ओनली. तो उसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन का जो वो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज द थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन वो इधर पे आके बाइंड हो रही है, बट ये फॉलिकुलर सेल्स को तो पता ही नहीं चल रहा कि TSH है या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज एंटीबॉडी है वो. तो उसकी वजह से क्या होगा कि T3 एंड T4 के लेवल्स और बढ़ते चले जाएंगे. ओके, सो दैट इज द वन मेजर कॉज फॉर द हाइपरथायरॉइडिज्म. अब आगे देखते हैं. ठीक है, सो इट मे कॉज
आफ्टर दैट उसकी वजह से क्या होगा, थायराइड हाइपोट्रोफी दैट इज ग्रोथ इन द इंटरस्टिशियम एंड हाइपरप्लेजिया दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, बिकॉज जितना टीएसएच बाइंड होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा T3 एंड T4 सीक्रेट होंगे, ठीक है। सो उससे क्या होगा, थायराइड का एनलार्जमेंट हो जाएगा एंड फॉलिकुलर सेल्स बिकम टॉलर, ओके, ठीक है। सो इन रिस्पॉन्स टू द थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, follicular cells express molecule on their surface that attract the T cells, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि टी सेल्स को अट्रैक्ट करवाएंगे एंड टी सेल्स क्या करेंगे कि टी सेल्स, द सर्कुलेटिंग टी सेल्स बाइंड टू द फॉलिकुलर सेल्स एंड इन्फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द टिश्यू। तो ये जो टी सेल्स है वो इधर पे जाके फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जाके बाइंड कर जाएंगे, ओके। सो पहले तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी सीक्रेट हुई, फिर वो टीएसएच को रिस्पॉन्स किया, उसकी वजह से बड़ा हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया हुआ एंड अब उसको रिस्पॉन्स में वे टी सेल्स को अट्रैक्ट किया एंड फिर उसके बीच में वो आ गए, ओके। सो नाउ फाइब्रोब्लास्ट इन टिश्यूज अराउंड द आइज एंड स्किन गेट स्टिमुलेटेड बाय क्या बोल सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, ओके, एंड मेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स कॉल्ड एज ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन, ओके। सो जो क्या होता है कि इधर पे जो आँखों के वहाँ वो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन सिक्रीट हो जाएंगे, ओके, उसकी वजह से वो बल्ज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स ओवर टाइम पे ये हो जाएगा एंड दे विल कॉज द बल्जिंग टाइप, ठीक है। अब सिम्टम्स में क्या क्या है, मेनली एक ट्रायड होता है दैट इज हाइपरथायरॉइडिज्म, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डर्मोपैथी, ऑप्थेल्मोपैथी, डर्मोपैथी एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, सॉरी। तो मेन थ्री सिम्टम्स है, या बोल सकते हैं मेन थ्री ट्रायड्स ऑफ द ग्रेव्स डिजीज दैट आर हाइपरथायरॉइडिज्म, ऑप्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी, ओके। सो नाउ लुकिंग इनटू वन बाय वन, हाइपरथायरॉइडिज्म कैसा होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है वो टीएसएच के रिसेप्टर को टारगेट करेगा एंड टीएसएच के रिसेप्टर दैट विल कॉज द गॉइटर, ठीक है। एंड ड्यू टू और उसकी वजह से क्या होगा, गॉइटर दैट इज हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड, उसकी वजह से हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द ग्लैंड होगा एंड दैट विल लीड टू द वेट लॉस ड्यू टू द हायर मतलब इंक्रीज इन द बीएमआर, ओके। अब हीट इंटॉलरेंस होगी, मतलब हीट को वो थायराइड कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो तो इट विल कॉज द हीट इंटॉलरेंस, ठीक है। तो बिकॉज बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर हीट, ठीक है, बिकॉज बीएमआर बढ़ता ही जा रहा है तो उसकी वजह से बॉडी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो डेट विल लीड टू द हीट टॉलरेंस, ओके। एंड रैपिड हार्ट रेट, स्वेटिंग, हाइपर एक्टिविटी, एंग्जाइटी एंड इंसोमनिया, ओके, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ थायराइड ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिकॉज T3 ज़्यादा सीक्रेट होगा तो उतना ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा एंड जितना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा उतना ही हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द बॉडीज होगा, एंग्जाइटी होगा, नींद नहीं आएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ा रहेगा एंड जो हार्ट रेट एंड जो रेस्पिरेटरी रेट है वो अपने पीक लेवल्स पे हो जाएंगे, ओके। सो दैट आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म। नाउ लेट्स लुक द ऑप्थेल्मोपैथी, ओके। सो ऑप्थेल्मोपैथी इज रिलेटेड टू द आई। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले कि फाइब्रोप्लास्ट जब आइज एंड स्किन के अराउंड जमा हो जाएंगे दैट विल कॉज द swelling around the eyes and cause the inflammation, okay, so that is called as the Graves ophthalmopathy, okay। and उसकी वजह से क्या होगा, that is causing the exophthalmos, मतलब that will be the bulging of eyeball, मतलब eyeball थोड़ी सी बाहर निकल आएगी। so हम ग्रेव्स डिजीज में ये तुरंत पहचान पाते हैं कि ग्रेव्स डिजीज में कैसे है कि एक्सोप्थेल्मोस से बल्जिंग ऑफ द आईबॉल हो जाता है, दैट वीकेंस द मसल एंड दैट कंट्रोल द अपर आईलिड मूवमेंट, ओके। सो बल्जिंग ऑफ द आईबॉल हो जाएगा तो उसकी वजह से जो मसल है आई बॉल के ऊपर वाले दैट विल बिकम वीक, ओके, एंड दैट विल ऑल्सो डैमेज द कॉर्निया, ओके। सो ये कॉर्निया को भी वो डैमेज करेंगे, ओके। एंड द आईज ऑल्सो में भी ड्राई आउट एंड बिकॉज ऑफ द एक्सोप्थेल्मोस ऑल्सो द आईज में भी ड्राइड आउट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ द कॉर्नियल अल्सर्स, ओके। सो क्या क्या हुआ ऑप्थेल्मोपैथी में कि पहले तो एक्सोप्थेल्मोस, फिर उससे कॉर्नियल डैमेज, फिर मसल जो अपर आईलिड को मूवमेंट कंट्रोल करता है उसको भी डैमेज हुआ, ओके। एंड हाइपरथायरॉइडिज्म में बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द टीएसएच, ठीक है, टीएसएच ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से T3 ज़्यादा हुआ एंड T3 ज़्यादा हुआ तो उसके वजह से हीट टॉलरेंस, रैपिड HR, स्वेटिंग, हाइपर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रायड
का जो पार्ट है दैट इज द डर्मोपैथी, ओके, दैट इज रिलेटेड टू द स्किन, ओके। सो इट इज क्या कि प्री टिबियल मिक्सिडिमा कॉज बाय द ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकैन दैट बिल्ड अप, ओके। सो प्री टिबियल मिक्सिडिमा होगा दैट इज नॉन पिटिक इडिमा होगा, और स्वेलिंग एंड स्किन थिकनिंग होगा यूजुअली ओवर द शिन्स, ओके। तो जो नॉन पिटिंग इडिमा होगा एंड मिक्सिडिमा ड्यू टू द ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकैन बिल्ड अप, ओके। So now our life-threatening complication of grave disease, that is the thyroid storm. अब इसमें क्या है कि बॉडी गोज इनटू द स्टेज ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म, ओके। तो मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, ओके। सो कैन बी डेवलप्ड व्हेन समवन इज हैविंग हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर कब कौन सी स्टेट में हो सकता है कि अगर पहले से किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसकी ट्रीटमेंट अगर स्टॉप कर दो तो हो जाएगा, फिर इट कैन अगर कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा ट्रीटमेंट का तो हो जाएगा, एंड हैज सर्जरी इन ड्यूरिंग द अंडरगोइंग ट्रीटमेंट तब हो सकता है, ओके। ऑल द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म बिकम एक्सजरेटेड। तो मतलब जो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स है दैट इज ऑप्थेल्मोपैथी, डर्मोपैथी एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट विल बिकम एक्सजरेटेड, मतलब कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में वो हो जाएंगे, ओके। सो हीट टॉलरेंस विल टर्न इनटू फीवर एंड द रैपिड हार्ट रेट विल टर्न इनटू द कार्डियक एरिथमियास। तो मतलब बहुत की एक्सजरेट हो जाएंगे, एंड इंडिविजुअल हैविंग ग्रेव्स डिजीज आर यूज्ड टू डेवलप अदर ऑटोइम्यून disorders like rheumatoid arthritis, diabetes mellitus टाइप 1। तो मतलब थायराइड स्टॉर्म में मतलब बेसिकली क्या होगा कि इतना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा कि द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ द ग्रेव डिजीज विल ऑल्सो बिकम एक्सजरेटेड, एंड इट मे समटाइम्स लीड टू फैटल डेथ, okay। So that is all about the thyroid storm and it is the life threatening complication of the Graves disease। तो ये याद रखना ही है Graves disease के साथ इसका life threatening complication है। So now moving on towards the diagnosis, तो we can do it by measuring the basically thyroid function test तो हम कर ही सकते हैं, and measuring TSH, T3 and T4, that is obviously known as the thyroid function test, that is TFT, ओके। एंड मेजरिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, दैट इज मेनली जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था, ओके। सो इट वाज कॉजिंग द हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जितना लेवल ज़्यादा उतना ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशन दैट इज थायराइड स्टॉर्म के। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द मेजरमेंट या फिर डायग्नोज द मेजरमेंट ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग antibodies, and also the radio iodine scan plus measurements of the iodine uptake can also support the diagnosis, okay। so iodine uptake कितना है या फिर रेडियो आयोडीन स्कैन से हमको पता चल सकता है कि TSH के या फिर हार्मोन्स क्या T3 और T4 के लेवल्स का क्या स्टेटस है बॉडी में, ओके। सो वी कैन डू दिस डायग्नोसिस दैट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट, मेजरिंग ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज एंड रेडियो आयोडीन स्कैन्स एंड आयोडीन अपटेक, okay। So now moving goes the treatment, that is first that is we'll give beta blockers to treat the immediate symptoms of the hyperthyroidism। अगर कोई भी इमरजेंसी का केस आता है तो we can give the beta blockers, okay। and antithyroid drugs, so antithyroid drugs that block the thyroid hormone production and also inhibit the release of the thyroid hormones, okay। so उसका example एक है that is I am telling you that is methimazole, okay। so methimazole is the example of the anti-thyroid drugs, and beta blockers के आपको पता ही है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, but तो भी I will tell you that is atenolol, propanolol, sorry I will just tell you in the last, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा, ओके। एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल एंड metoprolol, okay। and we can also give the radio iodine therapy। it can be used partially or completely destroy the thyroid function, okay, and followed by the hormone replacement therapy, okay। so in cases of severe goiter the thyroid can be removed by the surgery, okay। and in Graves ophthalmopathy steroids, radiation therapy and surgery is डन, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। सो ग्रेव्स डिजीज का एक पूरा कंप्लीट सा एग्जाम या फिर एक थ्रोबैक करने के लिए रिवीजन के लिए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से जो TSH के सिमिलर होते हैं उसके ओवर स्टिमुलेशन की वजह से अनक्लियर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एंड अनक्लियर रिस्पॉन्स की वजह से T3 एंड T4 के लेवल्स बढ़ जाते हैं, दैट विल कॉज द हाइपर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड विल कॉज द ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज दैट
body produces antibodies. Excess of production of thyroid hormones affects follicular cells in the thyroid and in fibroblasts around the eyes and skin, causing the exophthalmos, damaging the corneal and leading to the corneal अल्सर्स. ओके. एंड बेसिकली जो ट्रायड हमको याद रखना है, दैट इज़ हाइपरथायरॉइडिज्म. उसमें क्या क्या हो रहा था, दैट इज़ हार्ट रेट, फिर स्वेटिंग हो रहा था, फीवर हो रहा था, कार्डियक अरेथमियास, दैट इज. और मेनली आपको जो याद रखना है, दैट इज़ द थायराइड स्टॉर्म. ओके. सो थायराइड स्टॉर्म आपको याद रखना है कि इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन फॉर द क्या बोल सकते हैं, हमारा ग्रेव्स डिजीज. एंड ऑल्सो बीटा ब्लॉकर्स की जो एग्जांपल है, दैट इज़ द एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल. ओके. सो देर आर, ये ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे. ओके. एंड जो एंटी थायराइड ड्रग जो उसमें यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द मिथेमाजोल. ओके. तो आप याद रख लीजिए ये ड्रग को भी, दैट इज़ द मिथेमाजोल. वो इनहिबिट करेगा थायराइड हार्मोन के रिलीज को भी एंड उसके हार्मोन प्रोडक्शन को भी वो रोकेगा. दैट इज़ द मिथेमाजोल. तो आप ये ड्रग भी याद रख लेंगे. एंड जो हमारी कौन सी है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, उसमें स्टीरॉयड्स, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी हम अलग से करेंगे. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस. कि कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड थैंक्स टू द osmosis.org फॉर द ब्यूटीफुल images so I can represent to this. Okay. So please guys, please do like, share and subscribe to my channel. And until then, stay safe, stay happy, stay cool, and I'll see you next time. Thank you.